सोशल मीडिया पर पिछले साल एक रील काफ़ी वायरल हुई थी जिसमें एक लड़की केदारनाथ मंदिर के बाहर अपने पार्टनर को प्रपोज कर रही थी। इस वीडियो के वायरल होते ही केदारनाथ बद्रीनाथ कमेटी ने पुलिस डिपार्टमेंट को एक लेटर लिखते हुए ये कहा था कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई की जानी चाहिए जो केदारनाथ और बद्रीनाथ मंदिर के बाहर फोटोज और वीडियोज लेकर लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं। तो हम देख रहे हैं पिछले कुछ समय से यंगस्टर काफ़ी मंदिरों और धार्मिक जगहों पर जाने लगे, जो कि एक बहुत अच्छी भी बात है। सबकी अपनी अपनी आस्था है, जिसका जहां मन करे वह वहां जा सकता है। लेकिन दिक्कत यहाँ पर यह है कि मंदिरों को भगवान के दर्शन के लिए विजिट नहीं किया जा रहा है, बल्कि कुछ सोशल मीडिया लाइक्स और कमेंट्स के लिए विजिट किया जा रहा है। और अलग अलग मंदिरों और धार्मिक जगहों के नाम के आपको सोशल मीडिया पर हजारों हैशटैग मिल जाएंगे। तो इन सब बातों को देखकर एक बात तो दावे के साथ कही जा सकती है कि मंदिर जाने पर आपको भगवान का दर्शन हो ना हो, आशीर्वाद मिले ना मिले, लेकिन आपको एक अच्छी सोशल मीडिया एंगेजमेंट जरूर मिल जाएगी। और वहीं दूसरी तरफ वीआईपी दर्शन का भी काफी बवाल मचा हुआ है। कुछ लोगों का कहना है कि वीआईपी दर्शन ठीक है और कुछ लोगों का कहना है कि वीआईपी दर्शन बंद करे जाने चाहिए। तो आज की इस वीडियो में इन सभी बातों के बारे में बात करेंगे और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि भारत और भारतीय लोगों के लिए धार्मिक तीर्थ यात्राएं कितनी ज्यादा जरूरी है। तो ये चर्चाएं तो काफ़ी समय से चलती आ रही है कि धार्मिक जगहों पर मोबाइल फोन्स बैन होने चाहिए। लेकिन जब से सोशल मीडिया पर ऐसी कुछ वीडियोस और रील्स वायरल हुई, तब से ये चीज़ काफ़ी ट्रेंडिंग में आ गई। तो इसे समझने के लिए हमें सबसे पहले भारत के धार्मिक स्थानों को डिटेल में समझना होगा। अगर भारत में घूमने फिरने की जगहों को देखा जाए तो उसमें 60% सिर्फ धार्मिक तीर्थ स्थान है। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के एक डेटा के अनुसार 2022 में प्लेसेस ऑफ रिलीजियस टूरिज्म ने 1,34,543 करोड़ रुपयों का रेवेन्यू जनरेट किया था। नेशनल सर्वे ऑफिस डेटा के अकॉर्डिंग भारत में धार्मिक यात्री हर रोज 1316 करोड़ रुपए खर्च करते हैं और साल का 4,74,000 करोड़ रुपए। और अगर सभी कैटेगरीज का कंपैरिजन किया जाए तो धार्मिक यात्रियों पर डे 2,717 रुपए, पर्सनल ट्रेवलिंग पर 1,068 रुपए और एजुकेशनल ट्रेवलिंग पर 2,286 रुपए पर डे ऑन एन एवरेज एक इंसान के द्वारा खर्च किए जाते हैं। आप देख सकते हैं कि रिलीजियस टूरिज्म पर पर्सन सबसे ज्यादा खर्च आता है। एनएसएसओ ने कहा है कि भारतीय सोशल और एजुकेशनल ट्रिप से ज्यादा रिलीजियस ट्रिप करते हैं। एनएसएसओ के डेटा के अकॉर्डिंग इंडियन टेम्पल इकोनॉमी 3 लाख करोड़ रुपयों की है, यानी कि $40 बिलियन, जो कि देश की कुल जीडीपी का 2.32% है। राम मंदिर ट्रस्ट ने बताया था कि साल 2021 में अयोध्या राम मंदिर के कंस्ट्रक्शन के लिए 5,500 करोड़ रुपयों का रेवेन्यू जनरेट हुआ था। भारत में लगभग 5 लाख से भी ज्यादा मंदिर है और फाइनेंशियल ईयर 2023 के एक डेटा के अकॉर्डिंग सिर्फ 6 मंदिरों ने कैश में 24,000 करोड़ रुपए कलेक्ट किए थे। इसी साल 9 करोड़ विदेशी यात्रियों में से 20% आंध्र प्रदेश के तिरुपति मंदिर, तमिलनाडु के मदुरई और महाबलीपुरम घूमने आए थे। भारतीय सरकार कई सारी बड़ी बड़ी योजनाओं के तहत मंदिरों और धार्मिक स्थानों के आसपास यात्री सुविधाओं का कार्य कर रही है, ताकि रिलीजियस टूरिज्म को आसान बनाया जा सके और फॉरेन टूरिस्ट को भी अट्रैक्ट किया जा सके। इन स्टेट्स की मदद से हम ये देख सकते हैं कि भारत में मंदिर देश की जीडीपी में कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन करते हैं। वो हजारों लाखों लोगों को रोजगार देते हैं। फूल प्रसाद वालों से लेकर होटल तक मंदिर सभी के रेवेन्यू में कंट्रीब्यूट करते हैं। तो अब बात करते हैं वीआईपी दर्शन के बारे में। काफी दिनों से ये मुद्दा चर्चा में है कि वीआईपी दर्शन होने चाहिए या फिर नहीं होने चाहिए। तो आइए अब इन सब के बारे में जानते हैं। भारत के अंदर ऐसे कई सारे मंदिर है जो भक्तों को पैसे लेकर वीआईपी दर्शन करवाते हैं। लेकिन नॉर्मल दर्शन और वीआईपी दर्शन में अंतर क्या है? जब आप घंटों लाइन में लगकर बिना भूख प्यास की चिंता करके भगवान का दर्शन करते हैं तो इसे हम अर्जित दर्शन कहते हैं। और जब आप कुछ पैसे देकर इन लंबी लाइन्स में ना लगकर सीधे भगवान के दर्शन करते हैं तो इसे हम वीआईपी दर्शन कहते हैं। वीआईपी दर्शन के लिए आपको लंबी लाइन्स में नहीं लगना पड़ता है। मंदिर के अंदर एक छोटी लाइन होती है जिसमें भक्त दर्शन कर रहे होते हैं, जो कि पुजारियों के द्वारा गुप्त रखी जाती है। और देश के कई सारे मंदिरों में वीआईपी दर्शन कराए जाते हैं, चाहे वो काशी विश्वनाथ मंदिर हो या फिर उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर। उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर का एक वायरल वीडियो भी है जिसमें एक बुजुर्ग महिला कुछ वीआईपीज़ की वजह से दर्शन नहीं कर पाती है। देखिए, हमारे हिंदू धर्म में ये कहा जाता है कि भगवान सभी के लिए समान होते हैं, चाहे वो अमीर हो या फिर गरीब। किसी भी भक्त के साथ उसके पैसे या फिर हैसियत देखकर भेदभाव नहीं किया जाता। लेकिन वीआईपी दर्शन से इस समानता के भाव को ही खत्म किया जा रहा है। इस हिसाब से तो जिस इंसान के पास ज्यादा पैसे हैं वे भगवान के दर्शन अच्छे से और ज्यादा समय के लिए कर सकता है। और बहुत सारे भक्त ऐसे होते हैं जो घंटों तक लाइन में खड़े रहते हैं और जब उनकी दर्शन करने की बारी आती है तो अच्छे से उन्हें दर्शन भी नहीं करने दिया जाता है। जबकि वीआईपीज़ को इतने अच्छे से दर्शन कराया जाता है, ना उन्हें लाइन्स में लगना पड़ता है और उन्हें दर्शन करने के लिए भी काफी समय दिया जाता है। कुछ जगहों पर तो
वीआईपीज को भगवान के गर्भगृह के अंदर तक दर्शन करने दिया जाता है। तो क्या उस भक्त की आस्था कम है जो 5 घंटे लाइन में लगकर सिर्फ 5 सेकंड के लिए भगवान के दर्शन करने का इंतजार कर रहा हो? इसके लिए मंदिर कमेटी जिम्मेदार है, क्योंकि वो वीआईपी दर्शन अलाउ कराती है। और अगर कोई इतना वीआईपी है कि उसके पास अर्जित दर्शन के लिए समय नहीं है, तो वह पैसों में दर्शन खरीदकर लाइन में लगे भक्तों के साथ साथ भगवान का भी अपमान करता है। और हाँ, कुछ एक्सेप्शंस इस केस में भी है। यहाँ पे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या फिर गृह मंत्री को वीआईपी दर्शन अलाउ कराए जा सकते हैं, क्योंकि वो लोग लंबी लाइंस में लगना एफर्ट नहीं कर सकते और साथ ही साथ उनके कुछ सिक्योरिटी रीजंस भी होते हैं। और उन लोगों के वीआईपी दर्शन का एक अलग स्लॉट भी रखा जा सकता है। बाकी किसी के भी वीआईपी दर्शन अलाउ करने का कोई सेंस नहीं बनता। और मंदिर के विकास या अन्य कार्यों के लिए जो पैसे की जरूरत पड़ती है वो सिर्फ वीआईपी दर्शन से नहीं आते। वीआईपी दर्शन तो एक बहुत छोटा सा हिस्सा है। 95% से बड़ा हिस्सा दान से आता है, जो कि मंदिर में आए भक्त ही देते हैं। भगवान के दरबार में आए सभी भक्त एक समान होते हैं और मंदिरों में चल रहे वीआईपी कल्चर को खत्म करना चाहिए। और हर राज्यों की सरकार इस वीआईपी दर्शन को खत्म भी कर रही है। उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर में वीआईपी कोटा खत्म करने के लिए अखिल भारतीय पुजारी महासंघ ने केंद्र सरकार से अनुरोध भी किया था, क्योंकि मंदिर में हर रोज 5000 से ज्यादा लोग वीआईपी दर्शन कर रहे थे, जिसकी वजह से मंदिर कमेटी को भारी नुकसान हो रहा था। और जैसे वीआईपी कोटा खत्म करने के लिए उसे ऑनलाइन पर्टिकुलर डेज के लिए लिमिट कर दिया गया, तो मंदिर का रेवेन्यू फिर से बढ़ गया और सिर्फ एक ही महीने के अंदर 7 करोड़ 85 लाख रुपयों का रेवेन्यू जनरेट हुआ। तो आज के लोगों को और स्पेशली हमारे टीनेजर्स को मैं बस यही कहना चाहूंगा कि हमारे धर्म के लिए जागरूक होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये जो रील्स, शॉर्ट्स और वीडियोस बनाने का कल्चर जो मंदिरों में चल रहा है, इसके बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पर सही और गलत की एक बहुत छोटी सी लाइन है। अब आपको हर चीज सामने वाला आकर तो नहीं बताएगा कि ये सही है या फिर गलत है। अब देखो, मंदिरों में फोटोज या वीडियोस लेना गलत नहीं है। इवन मैं भी अपनी फैमिली के साथ कहीं बाहर घूमने जाऊंगा तो एज अ मेमोरी मैं अपनी एक पिक्चर जरूर क्लिक करूंगा, और आई एम श्योर आप भी ऐसा जरूर करोगे। लेकिन मंदिर के अंदर अपनी स्लोमो वीडियो बनवाना और भगवान के सामने रोते हुए अपना एक सिनेमैटिक शॉट निकलाना, ये चीजें गलत है। मंदिर को लोगों ने घूमने फिरने की जगह बनाना शुरू कर दिया। मतलब मंदिर में जाकर फोटोज लेना गलत नहीं है, बल्कि फोटोज और कुछ वीडियोस के लिए मंदिर जाना गलत है। भक्ति और दिखावे की भक्ति में फर्क समझो। और पूरी तरीके से मोबाइल फोन्स भी यहाँ बैन नहीं कर सकते, क्योंकि सोशल मीडिया से रिलीजियस टूरिज्म को काफी बढ़ावा मिल रहा है और ये हमारे लिए एक अच्छी बात भी है। लेकिन ये हमारा काम है कि हम वहाँ डिसिप्लिन मेंटेन करके रखें। अब कोई सामने वाला इंसान आपको आपकी भक्ति के बारे में नहीं बताएगा। कोई कैसे जज कर सकता है कि आप मंदिर आपकी श्रद्धा से जा रहे हो या फिर रील्स वीडियोस बनाने के लिए? तो यह बात तो सिर्फ आप ही को पता होगी। मेरा कहना बस इतना है कि आप अपनी भक्ति और पूजा को दिखावे के लिए मत करो, व्यूज के लिए, वीडियोस बनाने के लिए। और भी बहुत सारी जगह है और भी बहुत सारे टॉपिक है, बस मंदिर को इन चीजों के लिए छोड़ दिया जाए। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट एंड शेयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।